बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने लगा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिएगा, लिखा हुआ जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आसिफ। आसिफ की बुक में आपने एंट्रीज पास करनी है। तो इसका मतलब है सिंगल पार्टी की बुक में एंट्रीज पास करेंगे। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में अदर पार्टीज आ रही होंगी जैसे कि बैंक है या क्रेडिटर है, तो हम उसको जो है वो नहीं देखेंगे, यानी उसकी बुक में एंट्रीज पास नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट में जो चीज़ पूछी जाती है बस उसी की एंट्रीज पास करनी होती है। वैसे एंडोर्समेंट की एंट्रीज या बैंक के हवाले से जो एंट्रीज होती हैं या ओवरऑल कलेक्शन की जो एंट्रीज है वो सारी की सारी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में बड़ी डिटेल के साथ देख चुके हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से इनडायरेक्ट अप्रोच के हैं। आपको जो है इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है पिछले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अभी आपको ये वाले दो क्वेश्चंस यानी 18 और 19 अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने जो है वो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करना, हर क्वेश्चन में बताता हूँ। यहाँ पर मैं नीट एंट्रीज जो है वो जस्ट पास करूँगा। आपने फॉर्मेट जो है वो अपने एंड पर जो है वो ड्रॉ करना है, क्योंकि जगह की कमी की वजह से बाज़ औक़ात इशू हो जाता है, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट आप ड्रॉ करके एंट्रीज पास करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एंट्रीज पास करना सिखाऊंगा, जो कि मेन और टेक्निकल काम है। मेरे पास पेज नंबर 177 है, क्वेश्चन नंबर 18 है जी। देखिएगा, लिखा क्या हुआ है, सलीम एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर ₹2000 विच आसिफ एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रऊफ वाज डिसऑनर्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको समझ कोई नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली स्टेटमेंट उसने बताई हुई है और इसमें जो है वो 2 से 3 बातें इकट्ठी करके उसने दी हुई हैं। तो हमने इसको पार्ट्स में समझना है और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन की एंट्री को पास करना है। बहरहाल हम लोगों ने जो एंट्रीज ओवरऑल इस क्वेश्चन की जो रिकॉर्ड करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आसिफ की बुक में रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ इसके नाम की, और इसमें देखिएगा पॉइंट नंबर 1 है जी। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का ताल्लुक एक दूसरे के साथ नहीं होगा। बेसिकली आप ये बात समझ लें कि यहाँ पर अगर 2 पॉइंट्स हैं तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेपरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यानी कि आप यूँ कह लें कि एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट दी हुई हैं। तो पहले पॉइंट का जो ताल्लुक है वो दूसरे पॉइंट के साथ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि ये पॉइंट भी समझ लें कि यहाँ पर क्वेश्चन में जिस पार्टी का नाम पहले लिखा हुआ होगा ना, उस पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया होगा। अब जैसे कि सलीम एक्सेप्टेंस आसिफ है, यानी सलीम ने बिल एक्सेप्ट किया आसिफ का। तो आज सलीम का नाम चूंकि पहले है, इसका मतलब है सलीम ने बिल को एक्सेप्ट किया होगा। तो यहाँ पर ये रूल आपने याद रखना है कि जिस पार्टी का नाम पहले दिया होगा उस पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया होगा, और बाद वाली पार्टी का जो नाम होगा उस पार्टी ने बिल को ड्रॉ किया होगा। तो सलीम ने बिल एक्सेप्ट किया आसिफ का 2000 का, विच आसिफ एंडोर्स इन फेवर ऑफ रऊफ। आसिफ जो है वो इस बिल को रऊफ की फेवर में क्या कर देता है, एंडोर्स कर देता है। और आगे लिखा हुआ वाज डिसऑनर, ये बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। अब यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है, एंड पर जो रिजल्ट आ रहा ना उसकी आपने एंट्री पास करनी है। एंड पे क्या लिखा हुआ, वाज डिसऑनर, ये बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर सिचुएशन देखें तो क्या हुआ, सलीम एक्सेप्टेंस टू आसिफ, सलीम ने एक्सेप्टेंस की है आसिफ की। इसका मतलब क्या होगा कि आसिफ ने बिल ड्रॉ किया होगा सलीम के ऊपर, सलीम ने वो बिल एक्सेप्ट करके वापस दे दिया होगा आसिफ को, ठीक है। इसने बिल ड्रॉ किया सलीम पर, सलीम ने बिल एक्सेप्ट किया और वापस दे दिया आसिफ को। और आगे क्या लिखा हुआ, विच आसिफ एंडोर्स इन फेवर ऑफ रऊफ, आसिफ ने ये बिल एंडोर्स कर दिया, दे दिया रऊफ को। बिल एंडोर्स उसको करते हैं इस चैप्टर में जिस पार्टी के पैसे देने होते हैं। तो इसका मतलब है आसिफ ने बैक एंड पर रऊफ के पैसे देने होंगे किसी भी वजह से, वो नहीं हमें बता रहा। तो अब आसिफ क्या कर रहा है, उसको जो कैश इसने पे करना था उस कैश की बजाय वो वाला बिल जो इसने सलीम के ऊपर ड्रॉ करवा कर अपने पास रखा हुआ था, वो वाला बिल आसिफ उठाकर देने लगा है रऊफ को। इसका मतलब है ये बिल जो है वो आसिफ से अब किसके पास आ जाएगा, रऊफ के पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये बिल जो है डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये बिल जब रऊफ के पास आएगा तो रऊफ ये बिल लेकर जाएगा ड्यू डेट वाले दिन ड्रॉई के पास यानी सलीम के पास, लेकिन सलीम जो है वो रऊफ को पेमेंट नहीं कर रहा होगा, यानी कि बिल को ये डिसऑनर कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सलीम अगर रऊफ को पैसे नहीं दे रहा तो फिर रऊफ ने वही पैसे अपने पहले वाले वो फिर किससे लेने होंगे, आसिफ से, और आसिफ ने ये पैसे फिर किससे लेने हैं, सलीम से। तो ये वाली जो सारी सिचुएशन है अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो यहाँ पर एंट्री क्या पास होगी, सलीम अकाउंट को डेबिट कर देंगे आप और रऊफ अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट ऑफ बिल जो है वो 2000 है। अब आपको हो सकता है ये हैरानगी हो रही हो कि बिल को ना ड्रॉ करने की एंट्री पास हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने की है, ना ही जो है वो बिल को एंडोर्स करने की एंट्री पास की है। तो ऐसा हमने क्यों किया है कि डायरेक्ट एंट्री हम उठा के पास कर रहे हैं और सिर्फ एक ही एंट्री ये वाली बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उसने जो है ये बताया हुआ है कि सलीम ने एक्सेप्टेंस कर ली थी
आसिफ के लिए, यानी सलीम ने बिल एक्सेप्ट कर लिया था, आसिफ ने बिल ड्रॉ किया था, आसिफ ने वो बिल उठा कर जो है वो एंडोर्स कर दिया था, दे दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था रऊफ़ को, और वो बिल बाद में जाकर जो है ना वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो ये जो पिछली बातें वो बता रहा है ना, उनकी हमने एंट्री पास नहीं करनी, हमने आना है इस स्टेटमेंट के रिज़ल्ट पर, फोकस इस स्टेटमेंट के रिज़ल्ट पर होगा। तो रिज़ल्ट क्या है कि बिल आखिर वो बिल डिसऑनर हो गया था। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो आपको यहाँ पर ये बात समझ आनी चाहिए कि बिल जो है वो रऊफ़ के पास था, क्योंकि इसने इसको ये बिल आसिफ ने एंडोर्स कर दिया था। तो रऊफ़ जो है वो जब ये बिल लेकर जाता है सलीम के पास, सलीम ने जब रऊफ़ को पैसे नहीं देने तो अल्टीमेटली रऊफ़ ने अपने पैसों की डिमांड फिर किससे करनी है, आसिफ से। तो आसिफ ने फिर लाजमी बात है इस बात को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है मिस्टर रऊफ़, मैंने आपके पैसे देने हैं। तो ये रऊफ़ को लाइबिलिटी बना लेगा, और अल्टीमेटली सलीम ने बिल के पैसे नहीं दिए तो सलीम, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसने बिल डिसऑनर किया तो पैसे तो स्टिल इसने अभी भी देना है ना, बिल को ख़त्म किया। तो इसलिए आसिफ क्या करेगा, दोबारा से जो है ना वो सलीम को रिसीवेबल बना लेगा, अपना डेटर बना लेगा। तो अकाउंट रिसीवेबल में जब भी इंक्रीज़ होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ जी रऊफ़ पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। रऊफ़ ने ₹20 नोटिंग चार्जेस के तौर पे पे किए हैं, और ये रूल हमें भी पता है कि बिल जिसके पास आखिरी दिन होता है नोटिंग चार्जेस की पेमेंट भी वही पार्टी करती है। तो इसका मतलब क्या है कि नोटिंग चार्जेस जो है वो रऊफ़ ने पे कर दिए होंगे। अब रऊफ़ ने नोटिंग चार्जेस के पैसे किससे लेने हैं, अल्टीमेटली आसिफ से लेने हैं। तो आसिफ क्या करेगा, यहाँ पर रऊफ़ को जो है वो पेएबल बना लेगा फर्दर ₹20 से, ठीक है, ₹20 ही है ना जी, और रिसीवेबल बनाएगा सलीम को ₹20 के साथ। अब यहाँ पर सलीम को रिसीवेबल और पेएबल रऊफ़ को क्यों बनाया जा रहा है, ये यहाँ पर ये वाली जो एंट्री है नोटिंग चार्जेस के पैसे लेने के लिए है। तो नोटिंग चार्जेस की पेमेंट वो पार्टी करती है जिसके पास आखिरी दिन बिल होता है। तो रऊफ़ बिल की पेमेंट, बिल चूँकि रऊफ़ के पास था लिहाजा रऊफ़ ही नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करेगा, लेकिन नोटिंग चार्जेस वाला एक्सपेंस जो है चार्ज उस पार्टी को होता है जिसने बिल को डिसऑनर किया होता है। तो बिल आखिर ये पैसे आपने किससे लेने हैं, सलीम से लेने हैं। तो रऊफ़ ने चूँकि नोटिंग चार्जेस के पैसे दे दिए होंगे तो रऊफ़ का लिंक है आसिफ के साथ, इसलिए रऊफ़ ने आसिफ से डिमांड करनी है और आसिफ ने सलीम से डिमांड करनी है। इसीलिए हम आसिफ की बुक में अगर हम देखें तो आसिफ क्या कर रहा है, रऊफ़ को पेएबल बना रहा है और सलीम को रिसीवेबल बना रहा है नोटिंग चार्जेस के पैसों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल, पैसे लेने हैं नोटिंग चार्जेस के। अब ये दोनों एंट्री जो है वो अगर आप चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, आसिफ पेड ₹20 टू रऊफ़ by a check and receive a new acceptance from Salim for the amount due plus interest। अब यहाँ पर आसिफ क्या करने लगा, ₹20 जो है ना वो रऊफ़ को पे कर रहा है बाय अ चेक। यहाँ तक रहना, पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाले, ठीक है। तो आसिफ जो है वो ₹20 दे रहा है। तो आसिफ जब चेक के थ्रू पेमेंट करेगा तो इट मीन्स के बैंक अकाउंट डिक्रीज़ होगा। बैंक एसेट होता है, एसेट में डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। अब इसने ये पैसे दिए किसको, लिखा हुआ टू रऊफ़, चेक जो है इसने रऊफ़ को दिया, क्योंकि रऊफ़ को जो है वो रऊफ़ ने उधर बैक एंड पे पिछली एंट्री में हमने देखा कि नोटिंग चार्जेस के पैसे दे दिए थे। तो अब आसिफ क्या कर रहा है, अपनी तरफ से ₹20 जो है वो देने लगा रऊफ़ को। तो जब ये रऊफ़ के ₹20 उतार देगा तो इट मीन्स के ₹20 से जो लाइबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, इधर लाइबिलिटी को हमने डिक्रीज़ किया। और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस पेड, आप पूरा वर्ड लिखेंगे नोटिंग चार्जेस का। और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड रिसीव्ड अ न्यू एक्सेप्टेंस फ्रॉम सलीम फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट ₹40। और एक नई एक्सेप्टेंस लेने लगा, किससे, सलीम से। तो नई सलीम से नई एक्सेप्टेंस लेने का मतलब क्या है कि ये नया बिल ड्रॉ कर रहा होगा सलीम पर, सलीम उस बिल को एक्सेप्ट करके वापस इसको दे देगा। और यहाँ पर लिखा हुआ प्लस इंटरेस्ट, उस बिल में जो है ना ₹40 इंटरेस्ट के भी होंगे। और ये मैं बता चुका हूँ कि जो इंटरेस्ट है हराम है, और लेकिन हम लोगों ने इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इंटरेस्ट की जब ये रिकॉर्डिंग करेगा तो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, इसकी पहले आप सेपरेट एंट्री पास कर दें। तो ₹40 से जो है वो इंटरेस्ट को ये अपनी इनकम बनाएगा। और ये पैसे इसने लेने किससे हैं जी, सलीम से। तो सलीम को ये अपनी बुक में डेटर बनाएगा, रिसीवेबल बनाएगा कि मैंने सलीम से पैसे लेने हैं। तो ये एंट्री आएगी इंटरेस्ट की जी। और यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड लिख दें या इंटरेस्ट चार्ज टू सलीम लिख दें। और आगे क्या कह रहा है जी, एक्सेप्टेंस मिलनी है नए बिल की प्लस इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए बिल की अमाउंट थी ₹2000, नोटिंग चार्जेस ₹20 के इसको डाले और ₹40 जो है वो
ये नोटिंग चार्जेस की अमाउंट है और 40 रुपये जो है वो इंटरेस्ट के हैं इसमें। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 2060 रुपीज़ का जो है वो नया बिल आसिफ ड्रॉ करेगा, जो कि सलीम उसको बाद में एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो जब ये बिल ड्रॉ करेगा तो ये बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा 2060 से और सलीम अकाउंट को क्रेडिट करेगा जी 2060 से। और नरेशन क्या आएगी, न्यू बिल ड्रॉन, नया बिल ड्रॉ किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही होगा ये पॉइंट, क्योंकि इससे आगे बात ख़त्म हो रही है। उसने ये नहीं बताया कि इस बिल का स्टेटस क्या है, यानी फ्यूचर में ये बिल ऑनर होने लगा है या डिसऑनर होने लगा है। तो जहाँ तक बात की जाएगी इस तरह के क्वेश्चन में, वहाँ तक ही जो है वो हम एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद आ जाए जी आप सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट का ताल्लुक फर्स्ट पॉइंट के साथ नहीं होगा, समझ लें कि एक डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट सिचुएशन आ रही है। तो सेकंड पॉइंट की हेडिंग मैंने यहाँ पर शो की। इसमें क्या लिखा हुआ, आसिफ रीन्यूड इज एक्सेप्टेंस टू आमिर फॉर ₹1000 बाय अ चेक ऑफ ₹400 एंड अ न्यू बिल एट 3 months एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर एनम इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आसिफ का नाम पहले, रूल बता दिया इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 18वें का और 19वें का, कि जिस पार्टी का नाम पहले होगा उसने उस बिल को एक्सेप्ट किया होगा। और यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, रीन्यू। रीन्यू का वर्ड पहले हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चंस में। रीन्यू का मतलब क्या होता है कि आपने पिछले बिल को कैंसिल करना होता है और कैंसिल करके फिर एक नया बिल ड्रॉ करना होता है। यानी कि ड्रॉई अगर पेमेंट नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, उस बिल को, ड्यू डेट वाले ने अगर ऑनर नहीं हुआ उस बिल को आप कैंसिल करोगे और फिर आप एक नया बिल ड्रॉ करोगे। तो आसिफ क्या कर रहा है, रीन्यू करवा रहा है अपनी एक्सेप्टेंस, यानी कि पहले पिछले बिल को कैंसिल करेंगे। रीन्यू का जैसी वर्ड आ जाए तो 2 एंट्रीज पास होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैंसिल द ओल्ड बिल, ठीक है, देन यू विल ड्रॉ अ न्यू बिल with adding the amount या with addition of amount of interest and noting charges. तो आसिफ renewed his acceptance to आमिर for ₹1000 by a check of 400। पार्ट्स में समझे, पहले यहाँ तक समझ लें। आसिफ renewed his acceptance to आमिर, आसिफ ने अपनी एक्सेप्टेंस को रीन्यू किया है आमिर के साथ for ₹1000। तो रीन्यू वाली सिचुएशन में पहले बिल को आपने डिसऑनर, यानी पहले बिल को कैंसिल करना है, उसके बाद एक नया बिल ड्रॉ करना है। और आसिफ यहाँ पर कौन है, ड्रॉई है, क्योंकि जिस पार्टी का नाम पहले आएगा इस क्वेश्चन में उस पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया होगा। तो यहाँ पर जब बिल को रीन्यू करने की बात करेंगे तो पहले हम बिल की कैंसिलेशन की एंट्री पास करने लगे हैं। तो जब बिल को कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बिल पेएबल टू आमिर। बिल की अमाउंट है जी यहाँ पर 1000। तो ये क्या किया हमने, बिल कैंसिल किया, या आप इसको कह लें डिसऑनर किया। तो पहले पिछले बिल को कैंसिल करते हैं। अब ये वाली एंट्री कैसे मैंने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। अगर बिल एक्सेप्ट कर रहा होता है ये आसिफ, हम बेसिकली किसकी बुक में सारी एंट्रीज देख रहे हैं, ये आपने याद रखना है। आसिफ की बुक में एंट्रीज देखी जा रही हैं। तो आसिफ जो है वो जब एक्सेप्ट कर रहा होगा ना, बिल एक्सेप्ट करते वक्त इसने एंट्री क्या बनाई होगी, आमिर को डेबिट किया होगा, बिल पेएबल को क्रेडिट किया होगा, ये वाली एंट्री इसने पास की होगी, ठीक है। हमें यहाँ पर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री पास नहीं करनी, हमें यहाँ पर बिल के रीन्यू की तरफ जाना है, यानी एक स्टेप आगे जाना। तो रीन्यू में पहले क्या करेंगे, पहले हमने पिछले बिल को कैंसिल करना है। तो ये जो एंट्री पास किया है ये बिल को हमने कैंसिल करने की एंट्री पास किया, ठीक है। और अब नए बिल में क्या करना है, नए बिल को ड्रॉ करने इससे पहले क्या कह रहा है, 400 जो है ना वो पेमेंट कर रहा है चेक में, यानी कि इसने आमिर के 1000 रुपये देना था। अब 1000 रुपये में से ये 400 जो है पेमेंट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ चेक। तो जब चेक में पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट कम होगा और ये आमिर को जो है वो डेबिट कर लेगा, यानी लाइबिलिटी जो है वो 400 से डिक्रीज होगी। इसका मतलब है इसने 1000 रुपये का बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, 1000 में से इसने 400 रुपया आमिर को दे दिया हुआ, बाकी कितना रह गया। तो 1000 में से आप यहाँ पर देख लें, 1000 में से 400 इसने पे कर दिया, तो बाकी रह गया 600 बिल का। अब नया बिल जो ड्रॉ करना है उसमें वो साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी कह रहा है। नया बिल जो ड्रॉ होगा उसमें जो है वो 3 मंथ्स का जो है वो 10% इंटरेस्ट भी शामिल करना है 3 मंथ्स के हिसाब से। तो ये जो इंटरेस्ट यानी कि जो हराम हम ऐड करने जा रहे हैं वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप इधर वर्किंग में हेडिंग दोगे, बिल की जो अमाउंट रह गई है जो पेएबल है वो 600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% and this bill is for 3 months। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें तो आपने 600 का 10% पहले ले लेना है,
जो कि 60 आएगा, फिर इसका 3/12 कर लें जो कि 15 आएगा। तो 15 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो इंटरेस्ट की एंट्री जो है वो सेपरेट पास करें। इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस होगा क्योंकि ये ड्रॉई है, आसिफ ड्रॉई है। तो इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग में ये 15 रुपीज़ से एक्सपेंस को डेबिट करेगा और क्रेडिट कर रहा होगा ये किसको, आमिर को। ये इंटरेस्ट के पैसे भी इसने आमिर को देने हैं 15 रुपये से। तो 1000 रुपये का बिल इसने कैंसिल किया था, उस बिल में से इसने 400 रुपया पे कर दिया, बाकी रह गया 600 रुपया। अब 600 रुपये में जो है वो ये 1500 रुपया जो 15 रुपये जो है वो इंटरेस्ट के इंक्लूड होंगे, ठीक है जी। और इनको इंक्लूड करने के बाद जो है वो जो न्यू बिल ड्रॉ होगा दैट विल बी द विद अमाउंट ऑफ 615। तो इसका मतलब है आमिर बिल ड्रॉ करेगा, आसिफ यहाँ पर ड्रॉई है, आसिफ जब इस बिल को एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करने में की एंट्री में क्या करते हैं, बिल पेएबल हमेशा क्रेडिट होता है जब भी बिल को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। 615 से इसको क्रेडिट करना है और ड्रॉयर को डेबिट करना है। और यहाँ पर इसकी नरेशन अगर देखें, इसने जो है वो चेक पे किया, इशू किया या चेक पे किया। ये एंट्री बेसिकली इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग की हो रही है। और यहाँ पर इसने क्या किया जी, न्यू बिल एक्सेप्ट किया। तो ये ओवरऑल हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन की अपने एंड पर प्रैक्टिस करें, इसमें कोई मसला हो तो लाजमी जो है वो बताएं। बहरहाल इस पॉइंट में हमने इस बिल को कैंसिल करके ये वाला जो स्टेप है इसमें नया बिल ड्रॉ किया। तो कैंसिल से रिन्यूअल के दरमियान जो है वो क्या हुआ, कुछ पैसे उसने पे कर दिए थे जितनी आसानी से वो पे कर सकता था। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग की और फिर इंटरेस्ट चूँकि अलहदा से पे नहीं हुआ लिहाजा नए बिल में जो उस इंटरेस्ट को डाला। तो ये हमारा क्वेश्चन 18 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।